राहुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और कुछ देर के बाद आपको मुख्यमंत्री नजर भी आएंगे। आज मधुबनी में है। अपने समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार आज मधुबनी मिथिलांचल के इलाके में पहुंचे हैं और इस दौरान नीतीश कुमार मिथिलांचल को कई उपहार भी देंगे। 298 करोड़ की लागत वाली 101 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जबकि 93 करोड़ की लागत की 294 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जाहिर तौर पर मिथिलांचल के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मिथिलांचल वो इलाका है जो जहां पे नीतीश सरकार ने विकास के कई कार्य किए और मिथिला हाट यहीं पे बनाया गया था, जिसकी पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई है। और इसके अलावा मखाना बोर्ड का भी जब गठन भारत सरकार ने किया था तो मिथिलांचल का महत्व और भी बढ़ गया था। चूंकि मिथिलांचल में मखाना का क्या महत्व है आप बखूबी समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जब कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद कई स्टॉल का निरीक्षण करेंगे, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और मिथिलांचल के लोगों को उपहार भी देंगे। इसके बाद पंचायत सरकार भवन जाएंगे, अररिया संग्राम पहुंचेंगे जहां पंचायत सरकार भवन का अवलोकन करना है। तालाब का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया। जीविका भवन का भी लोकार्पण करेंगे। जीविका स्टॉल और अन्य जो विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे और ऐसे स्टॉल बनाए गए हैं जहाँ पे जो भी स्टॉल में बैठे हुए लोग हैं मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और मिथिलांचल के लिए बेहद खास बात, कुछ देर पहले हमारी बात संजय झा से हो रही थी जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने बोला कि आज मैं मिथिला वासी के नाते नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा हूं और उन्होंने मिथिलांचल के लिए काफी कुछ दिया है और उम्मीद है कि इस बार भी जो अपनी यात्रा के दौरान मिथिलांचल को लेकर कई बातें कहेंगे। तो इस बार का जो नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा है पिछले कई यात्राओं से भिन्न है। चूंकि आप जब यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा करते हैं तो जाहिर सी बात है 20 सालों से जो उन्होंने विकास के काम किए हैं, जो उनका दावा है, तो उसको देखना जमीनी स्तर पे और फिर कैसे काम चल रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका काम कैसे चल रहा है, ये भी जानने की कोशिश नीतीश कुमार की रहती है। और उसके बाद एक समीक्षा बैठक करते हैं। समीक्षा बैठक में जो अधिकारी रखते हैं जिला के और फिर कई विभाग के जो सचिव रहते हैं, प्रधान सचिव रहते हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं और जब वो उन्हें पूरी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ योजनाएं इस जिले के लिए चल रही है, क्या कुछ कमियां हैं, वो समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार से पूरी जानकारी नीतीश कुमार लेते हैं अपने अधिकारियों से। तो जैसी बात है, समीक्षा बैठक के बाद जो जानकारियां मिलती है उसके बाद नीतीश कुमार जब जनसंवाद करते हैं तो अपने भाषण के दौरान आखिरी में ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं कि कुछ ये डिमांड था और हम इस जिला के लिए इसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जब जनसंवाद को संबोधित करते हैं तो नीतीश कुमार जो स्थानीय लोगों से जनसंवाद होती है तो वो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में शामिल करना है, टॉप 3 राज्यों में शामिल करना है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको जरूरी हो जाता है कि जमीनी स्तर पे जो विकास योजनाएं हैं वो एक नियत समय पर हो और जल्द से जल्द हो, उसका कार्य बेहतर ही नहीं हो बल्कि उसमें क्वालिटी का भी खास ध्यान रखा जाए। तो ये तमाम बातों को जब आप तभी जान पाएंगे जब यात्रा के दौरान आप जमीन पर पहुंचते हैं, जिला में बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, अधिकारियों से बातचीत होती है, उन्हें फीडबैक मिलता है। उसी फीडबैक के आधार पर नीतीश कुमार फिर आने वाले समय में रणनीतियां बनाते हैं कि इस जिले के लिए क्या कुछ करना है और क्या कुछ कमियां रह गई थी। तो मिथिलांचल में ऐसे तो कई सौगात नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान भी दिया था, लेकिन मिथिलांचल के कई लोग ऐसे हैं, खास जब हमारी बात संजय झा से हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि नेपाल से आने वाली नदियां हैं जो उत्तर बिहार खासकर जो मिथिलांचल के एक बड़ा इलाका है उससे प्रभावित करती है। अगर भारत सरकार इस पे कोशिश करे और नेपाल की सरकार से बातचीत करे और फ्लड को रोकने का अगर प्रॉपर इंतजाम हो गया तो जाहिर सी बात है मिथिलांचल की तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार की कोशिश है कि जब मिथिलांचल के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे फ्लड को रोकने का योजना चलाया और जिसकी तस्वीर भी अब दिखने लगी है और उसका असर भी हुआ है। तो अब नीतीश कुमार की कोशिश है कि इस बार जब वो समृद्धि यात्रा के दौरान मिथिलांचल में पहुंचे हैं तो वो तस्वीर देखें और फिर कैसे कुछ कमियां हैं उसे देखने के बाद नीतीश कुमार उस कमियों को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार के ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और मधुबनी को खासकर नीतीश कुमार जहां मधुबनी पहुंचे हैं तो 361 करोड़ रुपए के सौगात आज मधुबनी को देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी जिला के लिए। विकास योजनाएं अगर धरातल पर उतरती है, कमियां रहती है, उस कमियों को दूर करने के लिए उसकी घोषणाएं की जाती है तो उस जिला के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मिथिलांचल में ऐसे काफ़ी कुछ विकास हुआ है। आज मछली उत्पादन में भी
बिहार अव्वल राज्यों में शामिल है और मखाना बोर्ड का गठन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो इलाका है पूरा मिथिलांचल के इलाका वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और इसकी पहचान अब मखाना के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। तो नीतीश कुमार लगातार इलाकों में पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं, उन्हें जो नीतीश कुमार का इंतजार करते हैं वो भी, और एक कई सारे ऐसे स्टॉल हैं। हम आपको लगातार स्टॉल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। समृद्धि इस वक्त देखिए आप समाज कल्याण विभाग मधुबनी का स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे स्टॉल लगाए गए। तो कुछ देर के बाद नीतीश कुमार इन तमाम स्टॉलों में पहुंचेंगे और स्टॉल का जायजा लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब लोकल मेड, अगर कोई चीज़ का लोकल मेड रोजगार होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं लोकल मेड प्रोडक्ट, जब उसका निर्माण किया जाता है तो जाहिर तौर पे अगर मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे और उनके हौसला अफजाई करें तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ऐसे छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लगातार स्टॉल का विजिट भी कर रहे हैं। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो नीतीश कुमार की सरकार ने चला है, जिसमें छात्रों को काफ़ी मदद मिली है। 12वीं स्नातक कक्षा के जो पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा नीतीश कुमार की सरकार ने की थी, जिसका भी असर हुआ। और ऐसे कई घोषणाएं नीतीश कुमार ने किया है बिहार के युवाओं के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में जीविका दीदियां भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी उन्हें भी जनसंवाद के माध्यम से नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आज मिथिलांचल खासकर मधुबनी में क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार का जो मिथिलांचल का इलाका है। आज मधुबनी है, कल दरभंगा और परसों समस्तीपुर। तो मिथिलांचल पे नीतीश कुमार की विशेष निगाह रहती है और विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को काफी सफलता मिली है। तो इसे लेकर भी मिथिलांचल की निगाह टिकी हुई है नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर। इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान पहुंच गया और अब कुछ देर के बाद आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे। और इस वक्त नीतीश कुमार का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ सभास्थल की तरफ, और जो बनाया गया है स्टॉल वहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचेंगे। और इस वक्त ये तस्वीर मधुबनी में अररिया संग्राम के पास, जहां पे नीतीश कुमार यहाँ पर आज पहुंचे हैं और लगातार विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर कई स्थानीय नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो जीविका दीदियाँ वो भी हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और धीरे धीरे नीतीश कुमार उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पे तमाम स्टॉल लगाए गए हैं और जीविका दीदियों के साथ उनका जो स्थानीय लोग हैं और जीविका दीदियाँ उनके साथ उनका जनसंवाद होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर इस वक्त मधुबनी की तस्वीर, जहाँ पे नीतीश कुमार पहुँचे हैं और लोगों के साथ जनसंवाद भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल के इलाकों में नीतीश कुमार जब इसके पहले भी प्रगति यात्रा के दौरान पहुंचे थे तो उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान कई सारी जानकारियां तो ली ही थी और जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कई सारी घोषणाएं भी की थी। और इस वक्त उसी घोषणाओं को देख के जब इस बार समृद्धि यात्रा के दौरान पहुंचे हैं तो ये भी जानेंगे कि इस समृद्धि यात्रा के दौरान जब प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने घोषणा किया था तो आज इस प्रगति यात्रा के दौरान समृद्धि यात्रा के दौरान वो प्रगति यात्रा के दौरान जो उन्होंने घोषणा किया था वो कहाँ तक पहुँचा और अगर अभी तक उसमें देर हो रही है तो इसकी वजह क्या है। लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, लगातार नेताओं का भाषण देने का सिलसिला भी जो बड़ी संख्या में जो जीविका दीदियाँ वो भी यहाँ पर खासकर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त बड़ी संख्या जो जीविका दीदियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। और ये भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं उनकी सभा में महिलाओं की भीड़ अच्छी खासी होती है। और इस तस्वीर
वो दिख रही है। और जैसे बात नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिसका बड़ा असर हुआ है, और विधानसभा चुनाव में इसके तस्वीर मिली जब एनडीए को शानदार सफलता मिली। तो महिलाएं नीतीश कुमार की खास वोटर रही हैं, और जब भी चुनाव हुआ है नीतीश के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी, उसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जब मधुबनी पहुंचे तो वहाँ पे ये तस्वीर, और बस कुछ देर के बाद नीतीश कुमार यहाँ पर नजर आएंगे, और अभी हम आपको दिखाएंगे और बताते भी जाएंगे कि नीतीश कुमार आज यात्रा के दौरान और क्या कुछ करते हैं। तो ये तस्वीर है मधुबनी के अररिया संग्राम की तस्वीर, जहाँ पे नीतीश कुमार का काफिला पहुंच चुका है और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ता हुआ जहाँ पर नीतीश कुमार एक जनसंवाद को संबोधित भी कर रहे हैं। और मिथिलांचल के इलाके में, खासकर मधुबनी के इलाके में नीतीश कुमार ने कई सौगात इसके लिए, लेकिन फ्लड को रोकने के लिए भी कई ऐसे काम किए गए हैं जिसका असर हुआ। ये पहला मौका है जब 1-2 साल पहले फ्लड का असर उतना नहीं हुआ जितना दिखता था, और नीतीश कुमार काफिला और हम आपको लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। डेब्यू 72 है 102 पे जरा सा नीतीश कुमार का काफिला आपको कभी भी राहुल दिख जाएगा। अब जो वरीय अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो। आज मिथिलांचल के लिए नीतीश कुमार ने चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, और आज दूसरे चरण की शुरुआत उन्होंने मिथिलांचल से की है। और इस यात्रा के दौरान प्रत्येक नीतीश वक्त दिख रहे हैं। इस वक्त जो डीएम है चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है वो पहुंच गया, और इस वक्त नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री जेसी सिंह मौजूद हैं, और सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। संजय झा वो भी इस वक्त आपको देख सकते हैं। विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त नीतीश कुमार तो आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार हर स्टॉल का विजिट करेंगे, और नीतीश कुमार इस वक्त स्टॉल का विजिट करते हुए सबसे पहले वो समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर पहुंचे हैं, और स्टॉल का जायजा ले रहे हैं। जो पेंशन, जो बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांगजनों का जो पेंशन, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की जो शुरुआत की थी, जिसका एक बड़ा असर पड़ा है, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो नीतीश कुमार फिर अगला पहुंचे हैं समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पे। इस वक्त नीतीश कुमार विजिट करते हुए सम्राट चौधरी के साथ लगातार स्टॉल पे विजिट करते हुए नीतीश कुमार, और ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण के लिए धन्यवाद नीतीश कुमार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेरोजगारों के लिए, वैसे स्टूडेंट जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो घोषणा की है उसका असर, और इसी का धन्यवाद स्टॉल में जो बैठे जो युवा हैं वो करते हुए। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।
नीतीश कुमार की तस्वीर जहाँ पे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विजय चौधरी और सम्राट चौधरी और तमाम लोग यहाँ पर उन्हें जानकारी देते हुए विजय चौधरी विजय सर विजय सर हम कोशिश करते हैं कि जो विजय चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री इस वक्त लगातार नीतीश कुमार हर स्टॉल का निरीक्षण करते हुए और बताते हुए और इस वक्त नीतीश कुमार परिवहन विभाग के स्टॉल पे पहुंचते हुए अब डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के स्टॉल पे विजय सर 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 अरे हम पीछे हम इधर ही रहेंगे इधर ही रहिए सर सर